नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं, वो बिज़नेस है प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग बिज़नेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग बिज़नेस कैसे करते हैं, क्या किया जाता है इसमें, कैसे इनकम होता है, कितना इनकम होता है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिज़नेस जो है ना, ज़्यादातर बड़े शहरों पे चलता है। छोटे शहरों में इसका ट्रेंड जो है उतना अभी भी नहीं है। प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग क्या है? कितने तरह से काम होता है? किस तरह से काम होता है? अगर इसकी बात करें, तो देखिए प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग का मतलब ये है कि आप जो है क्लीनिंग की सर्विस देते हैं और सर्विस देते हैं तो किन-किन चीज़ों में सर्विस देते हैं, उसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि होम क्लीनिंग, सोफ़ा, चेयर, मैट्रेस की क्लीनिंग, चेयर क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, कार वॉश, बाथरूम क्लीनिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग, मशीन क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, बिल्डिंग मेंटेनेंस, हॉस्पिटल क्लीनिंग, ग्रास फैकेड क्लीनिंग, इस तरह की क्लीनिंग सर्विस दी जाती है इस प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग बिज़नेस के तहत। अब ये है कि इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं, तो एक बात तो श्योर है कि ये बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, ये आपको अच्छी कमाई करके देगा। पर बात वही है कि जैसे मैंने कहा कि बड़े शहरों में तो इसका बहुत ही अच्छा चलन है, ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन छोटे शहरों में जो है लोग क्लीनिंग करवाने के लिए जो है इस तरह के प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग के उतने सहारे नहीं लेते हैं और छोटे शहरों में जो है इसका ट्रेंड उतना है नहीं। तो छोटे शहरों में अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई अच्छा इनकम करें तो थोड़ा-सा जो है ये रिस्की होगा। अगर आप सच में उस लेवल पे इसे पहुँचा सकते हैं स्टार्ट करके छोटे शहरों में तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बड़े शहरों में तो इसने अपना एक पहचान बना रखा है अच्छा खासा। लोगों को पता है कि प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग बिज़नेस क्या है और लोग उससे करके अच्छा इनकम भी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर इस बिज़नेस को आपको करना है, तो क्या है कि आप लोगों को जो सर्विस दे रहे हैं, जो कस्टमर को आप जो है ये क्लीनिंग सर्विस दे रहे हैं, इसके बदले आपको अच्छा खासा इनकम देखने को मिलता है। इसमें कोई फ़िक्स्ड रेट नहीं होता, सबसे पहली बात कि इस चीज़ का इतना, उस चीज़ का इतना, तो आप जो है अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रीज़नेबल चार्जेस होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप माँगिएगा तो कोई भी नहीं देगा। लेकिन इसमें जो है अच्छा खासा आपको जो चार्ज दे लगाकर आप अच्छा खासा इनकम जो है कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर देखें कि इन्वेस्टमेंट आपके तरफ से कितना करना होगा शुरुआत में इस बिज़नेस को करने के लिए, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, अगर आपके तरफ से खर्चा जो होने वाला है उसकी बात करें तो स्टाफ की सैलरी पे खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होगा क्योंकि जहाँ भी आपको जाना होगा सारा सेटअप लेके आपको जाना होगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो होगा। थोड़ा बहुत केमिकल आपको खरीदने होंगे जिसके साथ जो है सफाई का काम किया जाएगा, जिसके ज़रिए सफाई का काम किया जाएगा, तो वो केमिकल पे खर्चा है। कुछ मशीनें हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना होगा। उन मशीनों को आपको खरीदना होगा तो उस पे खर्चा है। अब अगर बात करें कि कौन-सी मशीन्स हैं, कौन-से इक्विपमेंट्स हैं तो वो भी जान लीजिए। जैसे कि सिंगल डाइज़ मशीन है, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर है, इसके बाद हैंड स्क्रबर मशीन है, फिर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल हैं, फिर कपड़ा है क्लीनिंग के लिए, फिर क्लीनिंग पैड्स हैं। इन चीज़ों को आपको खरीदना है तो इन सभी चीज़ों पे आपका खर्चा जो है वो होने वाला है। अब इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को मतलब सक्सेस बनाना है अगर आपको, तो आपको मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसकी मार्केटिंग पे ही छिपा है इसका सक्सेस का राज़। क्योंकि जितना ज़्यादा इसका मार्केटिंग होगा लोगों तक, जितना ज़्यादा ये बिज़नेस पहुँचेगा, उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपको मिलेगा और उतना ही ज़्यादा इनकम आपको देखने को मिलेगा। अब ये मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो ये मार्केटिंग जो है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफ़लाइन जो है आप न्यूज़पेपर पे ऐड दे सकते हैं, आप पैम्पलेट्स बँटवा सकते हैं, कई तरह के ऑफ़लाइन और तरीके हैं वो कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर देखा जाए तो आप सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप इन सब का सहारा ले सकते हैं। इन सब के ज़रिए मार्केटिंग कर सकते हैं और साथ ही जो जस्ट डायल डॉट कॉम है, सुलेखा डॉट कॉम है, आस्क मी डॉट कॉम है, इनके ज़रिए जो है आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर करके। साथ ही और क्या कर सकते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो बड़े-बड़े जो कंपनीज़ हैं, उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इसी फ़ील्ड पे है, इन्हीं कामों को
करते हैं। अब वो कंपनी के साथ टाइप करने का फ़ायदा ये होता है कि वो कंपनीज़ जो है उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो कई बार होता है कि उनके पास उतना टाइम नहीं होता या फिर स्टाफ नहीं होता उस ऑर्डर को, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो वो ऑर्डर, वो प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी आपको दे देती है, बदले में आपसे कुछ कमीशन ले लेती है। साथ ही आप पेस्ट कंट्रोल वाली जो कंपनीज़ हैं उनके साथ भी टाई अप कर सकते हैं और उनके ज़रिए भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज़ वगैरह को अगर आप टाई अप करते हैं, तो वो जहाँ पे अपना जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो जहाँ-जहाँ उनका मतलब गार्ड वगैरह रहता है, वहाँ पे क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी काम है, वहाँ से वो उस काम को लेकर आप तक पहुँचा देते हैं और बदले में कमीशन ले लेते हैं। साथ ही बड़े-बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, इनके साथ भी आप जो है टाई अप करके और ऑर्डर प्रोजेक्ट आप पा सकते हैं। तो इन सभी तरीके से आपको इनकम जो है वो हो सकता है। साथ ही आप पर्सनली बड़े-बड़े सोसाइटीज़ वगैरह में जाकर लोगों से मिलकर उनको अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं और वहाँ से क्लाइंट जनरेट आप कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको इनकम होना जो है वो शुरू हो जाता है। पर ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपको इस बिज़नेस को करने के लिए आपको चाहिए होती हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड या फिर कंपनी के नाम पर बना हुआ पैन कार्ड, करंट अकाउंट, ये सब जो है चीज़ें आपको चाहिए होती हैं इस बिज़नेस को करने के लिए। साथ ही इस बिज़नेस को करना है तो आपको कुछ परमिशन वगैरह भी नगर निगम से लेना होता है, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। अब इस बिज़नेस में स्पेशली अगर देखें कि भई आप किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, मतलब किसी एक चीज़ की क्लीनिंग पे फ़ोकस करते हैं। आपने फ्लोर क्लीनिंग का फ़ोकस कर लिया, आपने या फिर होम क्लीनिंग का फ़ोकस कर लिया, किसी भी एक चीज़ का जो है फ़ोकस किया और उसी पे आप काम करना शुरू करते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि किसी एक चीज़ को आप पकड़ते हैं, सिर्फ़ उसी की क्लीनिंग आप करेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अभी आप सभी तरह का क्लीनिंग का काम करवा सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट करने वाला बिज़नेस है। तो अगर आप करना चाहते हैं, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं।